हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के दिन हम फिर से बैक टेस्ट करने वाले हैं अपनी स्ट्रेटजी को। तो ये मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन करके रखा है और मैं यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैंने ड्रॉ किए हैं उनके बारे में समझाने वाला हूँ। तो ये ऊपर की साइड एक रेजिस्टेंस है जो मैंने ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो इस बेसिस पर मैंने ये जोन ड्रॉ किया। एंड नीचे की साइड यहाँ पर एक जोन आपको दिख रहा है, ये अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और ये भी मैंने इसी बेसिस पर ड्रॉ किया है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर कई बार आकर सपोर्ट फेस कर रहा है। तो ये मैंने जोन कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है और इसके नीचे एक जोन ये है जो मैंने इसी तरह से ड्रॉ किया है। एंड लास्ट जोन ये है जो डेली टाइम फ्रेम के जोन है। तो अब मैं यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर स्विच करता हूँ। तो यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम का एक ये जोन है एंड अगेन 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक जोन ये है। ये जो जोन है ये आप देख रहे हो, यहाँ से मैंने ड्रॉ किया है। तो इस बेसिस पर मैंने ये जोन ड्रॉ किया है क्योंकि प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो इस बेसिस पर मैंने ये जोन यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। एंड अगेन यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट फेस किया है मल्टीपल टाइम, तो मैंने इसको भी ड्रॉ कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से मैंने जोन ड्रॉ कर दिए हैं और अब मैं यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करने वाला हूँ, क्योंकि जो हमारी ट्रेड बनने वाली है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर बनेगी। तो मैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करता हूँ और आपको आज का मार्केट दिखाता हूँ। एक्चुअली आज के मार्केट ने अच्छा मूव किया, क्योंकि जिस साइड भी मार्केट ने मूव किया वो अच्छा मूव था। तो मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ इस तरीके से मार्केट ने मूव किया आज के दिन। ये मैंने RSI ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर जो मार्केट है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था आज का मार्केट। तो अगर मैं आपको आज के मार्केट के बारे में बताऊं तो मार्केट ने अप्रोक्स जिस डायरेक्शन में भी मूव किया उसमें अच्छा मूव किया। यहाँ पर 100 पॉइंट का नीचे की साइड मूव था एंड अगेन जब मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड मूव किया तो ऊपर की साइड भी 160 पॉइंट के करीब मूव था। एंड जब मार्केट ने सेकंड लेग लगाया तो वो भी एक अच्छा मूव था, जिसको मेजर करता हूं मैं। तो ये आता है करीब 170-80 पॉइंट का। तो ये भी एक अच्छा मूव था। तो ओवरऑल मार्केट ने अच्छा मूव किया, तो हमारा भी प्रॉफिट बना इसमें, क्योंकि मार्केट ने अच्छा मूव किया और जब भी मार्केट अच्छा मूव करता है तो अपनी स्ट्रेटजी में पैसा बनता है। ठीक है, और मैंने आपको अपनी स्ट्रेटजी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझा रखे हैं। 9 और 15 ये में हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं और नीचे की साइड RSI यूज करते हैं, जिसमें हम SMA को ऑन कर लेते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ट्रेड कहाँ पर बन रहे हैं। तो मैं अभी अपना जहां पर ट्रेड बने हैं वो बता देता हूँ। देखो, जब मार्केट यहाँ पर स्टार्टिंग में था कुछ इस जगह पर, तो मार्केट यहाँ से शार्प फॉल करने लगा एंड जो हमारा सेटअप बन रहा था मैं वो समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ट्रेड बन रहा था वो यहाँ पर बन रहा था। मैं इसको हटाकर आपको एक एक करके समझा देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूँ और इसको भी हटाता हूँ। तो जो हमारा ट्रेड बन रहा था वो यहाँ पर बन रहा था, क्योंकि ये जो जोन आप देख पा रहे हो यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। तो मैं आपको ये समझा देता हूँ किस तरीके से यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है। तो जब मार्केट ने फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल क्लोज किया तो मार्केट यहाँ पर आप देख सकते हो EMA के नीचे था। एंड यहाँ पर अगर आप नीचे देखो तो RSI नीचे था SMA की। तो यहाँ पर किस तरीके से जब मार्केट ने ये कैंडल फॉर्म करी, ये रेड डोजी कैंडल, एंड इसके अंदर ये कैंडल और इसके अंदर एक ये कैंडल और ये, इन तीनों कैंडल को इसके अंदर फॉर्म किया गया। तो मैंने एक जोन ड्रॉ किया जिसमें इस कैंडल को और इस कैंडल को एंड ये जो कैंडल है इसको, तो इन तीनों को मैंने यहाँ पर एक जोन के रूप में यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, इन सबको ऐड करके। और उसके बाद मैंने सिंपली यहाँ पर अपनी ट्रेड प्लेस करी
तो कुछ इस तरीके से हमारी ट्रेड आई। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, अब मैं वो समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पर मेरा एसएल हंट कर लिया, ओनली हंट किया। यहाँ पर मैं रॉन्ग नहीं हुआ था, बिकॉज कोई कैंडल नीचे की साइड क्लोज करके नीचे की साइड मूव नहीं आया था, जस्ट मेरा एसएल हंट हुआ था। यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे जोन के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं है, नो कैंडल क्लोजिंग, मेरे जोन के नीचे कोई कैंडल की क्लोजिंग नहीं है, तो इसको सिर्फ हंट करना बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरा एसएल हंट हुआ। एसएल हंट होने के बाद अगेन मेरा एसएल हंट होने के बाद ये ट्रेड मूव करने लगा। देखो जब एसएल हंट हुआ तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा अब मेरा एसएल हंट हो गया। देन जब ऊपर का ये जो जोन था इसको मार्केट ने इस कैंडल में ब्रेक किया, इस कैंडल में आप देख रहे हो ये जो जोन है इसको मार्केट ने ऊपर की साइड ब्रेक किया, जो ये जोन है। तो मैंने क्या सोचा, यहाँ पर एक ट्रेड करने का सोचा, तो मैंने तीनों कैंडल को ऐड किया एंड देन यहाँ पर एक पोजीशन बनाई जो कि हमारी कुछ ये थी। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ जो हमारी पोजीशन आई वो ये है, वो हमारी पोजीशन। लेकिन अगेन मैंने इसको इसमें इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि हर कोई ट्रेडर इसको कैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे साथ सभी बिगिनर्स हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो इसको कैप्चर भी कर पाएंगे। लेकिन देखो मैंने यहाँ पर फिर भी नोट कर दिया, राइट ट्रेड बट नॉट एवरीवन कैन कैच। सो द बेसिक रूल इज, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से हम ट्रेड को कैप्चर करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब ऐसा लंट हुआ तो मुझे पता था कि मार्केट मूव कर सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम से साइडवेज था। बट क्या हुआ कि मार्केट ने मूव करा, लेकिन इसको मैं जानता हूँ कैप्चर नहीं कर पाएंगे, तो मैंने इसको इंक्लूड भी नहीं किया। जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि एक ट्रेड यहाँ पर भी हमारा बन रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड में हमारा एसएल हिट हो चुका है एंड ये है हमारा सेकंड ट्रेड। तो मैं इसको समझा देता हूँ किस तरीके से यहाँ पर हमारा ट्रेड बना। तो मार्केट यहाँ पर नीचे ही था, सारे सेंटिमेंट डाउन थे, आप देख पा रहे हो। तो अगेन यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने ये जो कैंडल आप देख रहे हो ये वाली, इसको हटाकर आपको बताता हूँ। ये जो कैंडल आप देख रहे हो इस कैंडल के अंदर एक ये कैंडल एंड ये कैंडल और ये कैंडल, तो मैंने इन तीनों कैंडल को ऐड किया, इसको और इसको और इसको। तो मैंने तीनों कैंडल को ऐड किया एंड एक जोन ड्रॉ कर लिया। जोन ड्रॉ करने के बाद अब मैंने यहाँ पर अपना सेटअप अप्लाई किया, तो कुछ इस तरीके से मेरा ये ट्रेड बना, जिसमें मेरा यहाँ पर भी एसएल हंट हंट होते होते रह गया। तो यहाँ पर एसएल हिट नहीं हुआ हमारा एंड अगेन यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया जो कि 25 पॉइंट का था। तो जो ओवरऑल हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये वाला ट्रेड मेरे हिसाब से सही है और आपकी समझ में भी आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रेड तो आपकी समझ में आया होगा। और अब मैं बताता हूँ, तो जो लॉस हमारा हुआ था वो 5 पॉइंट का हुआ था, क्योंकि एक ट्रेड में लॉस हुआ था। प्रॉफिट हमारा एक ट्रेड में आया था और 25 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट जो हमारे पास बचा वो बचा 20 पॉइंट का। तो आज के दिन हमने जो प्रॉफिट किया वो किया है 20 पॉइंट का। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।